भैया क्या हुआ? पता नहीं मैडम, रिक्शा आगे नहीं जा रही है। ए चल हट। हाँ? अरे चलो बाजू हो जाओ। हाँ ना। मैडम चलिए गाड़ी में। पर क्यों? छोटे सरकार का ऑर्डर है, गाड़ी में छोड़ देंगे आपको वो। किसके घर? ए क्या देख रहा है तू? अरे अरे मार क्यों रहे हो उन्हें? क्या चल रहा है? छोटे सरकार, मैडम को गाड़ी में डाल दूं या रिक्शा गाड़ी में डाल दूं? एक्सक्यूज मी, मैं कोई चीज नहीं हूँ गाड़ी में डालने के लिए। कुछ भी बकवास किए जा रहे हो, क्या रहा है? मैं क्या कहता हूँ, चलिए ना गाड़ी से चलते हैं। एसी लगाता हूँ, मस्त गाने लगाता हूँ, ढिंचक ढिंचक, चलिए ना। नो थैंक्स। चलिए भैया, चलिए निकलते हैं। उठाऊं? चलो हम एसी में से जाएंगे। चलो चलो चलो। हम ही गाने सुनते हैं। चलिए। ए जी, कितने बज गए देखिए ना, अभी तक नहीं आई अक्षु। अरे आ जाएगी वो। घंटे भर से आप मुझे बस यही बोल रहे हैं। काम कर रही होगी ना। लेकिन फोन तो उठा सकती है ना हमारा, ऐसा कभी करती नहीं है हमारी अक्षरा। तू बेवजह टेंशन मत लिया कर। टेंशन की बात नहीं है, लेकिन अब कमल के घर वाले आएंगे और ये लड़की घर पर नहीं है, अच्छा लगेगा क्या? हाँ, मतलब ससुराल वाले घर आएंगे और ये कहाँ है तो स्कूल में। बेवजह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए ना उन लोगों को, इसलिए कह रही हूँ मैं। आप जरा फोन करेंगे उसे कहिए जल्दी घर आ जाए। अरे पर आ जाएगी ना वो। प्लीज मेरे लिए एक फोन कीजिए ना। ठीक है, करता हूँ। हाँ कीजिए। छोटे सरकार, रिक्शा आ गई। ए भाई, आ गया क्या आपका घर? ये हमारा घर दिख रहा है क्या आपको? अरे 10 मिनट से इंतजार कर रहा हूँ मैं। ओ रिक्शा सेठ, गाड़ी लेट। एक्सीलेटर है ना या टूट गया है ना साहब? हाँ, और गाड़ी में डीजल विजल है कि नहीं? रिक्शे में डीजल नहीं, गैस है साहब। हाँ पता है मुझे, गैस होता है। होशियारी दिखाने के लिए बातें मत कर। आप आगे चलिए, हम फॉलो करते हैं। काहेगा घंटे का फॉलो करेगा भाई तू? चींटी की तरह गाड़ी चला रहा है। हाँ? अरे फटाफट गाड़ी चलाने का ना। ओ ये रुकना वगैरह पसंद नहीं है हमको, परेशान हो जाता हूँ मैं इंतजार करने पे। फिर चलाइए आप ही। आजा रे, बाहर आजा। क्या? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे आपकी गाड़ी में नहीं बैठना। क्यों? मुझे कोई रोग हुआ है क्या? शरीर को कुछ नहीं हुआ, पर क्या? मन को? मन को रोग वगैरह कुछ नहीं होता है। चलिए बैठिए। यही अनपढ़पन। ओ मन का भी रोग होता है। मनोविज्ञान के बारे में सुना है क्या? ओ मैडम, अब लेक्चर करना शुरू मत करना। बैठिए, वरना कंधे पे उठा के ले जाऊंगा आपको। ओह, आपको ढंग से बात करनी नहीं आती क्या? हाँ, पर आप मेरी बात सुनती क्यों नहीं है? देखिए, आपकी सुनने के लिए ना मैं आपकी बीवी हूँ और ना ही आपकी नौकर। बन सकती हैं। मुझे नहीं बनना आपकी नौकर। नौकर बोला ही नहीं मैंने। बीवी आपकी, उससे बेहतर मैं अपनी जान दे दूं। क्या 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 प्रॉब्लम क्या है मुझ में? कोई प्रॉब्लम है क्या? क्यों प्रॉब्लम है कह रहे हैं? देखिए, उनको तो सब्जेक्ट भी पता नहीं है, फिर भी नहीं कह रहे हैं वो। देखिए, आप मुझे मुंह खोलने पर मजबूर मत कीजिए। नहीं, मैं तो कहता हूँ आप मुंह खोल ही दीजिए और जो बोलना है बोल दीजिए एक बार। क्या प्रॉब्लम है मेरे में? नहीं नहीं, ऐसे कैसे बताइए ना। देखिए, आप पहले मुझे बोलने के लिए उकसाते हैं और फिर मुझसे माफी की जिद करते हैं और फिर जाल बनाते हैं। अब मैं आपके जाल में फंसने वाली नहीं हूँ। सॉरी। भुवनेश्वरी मैडम से माफी मांग लूंगी और घर चली जाऊंगी। मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चलिए, आप हट जाइए। भैया बैठिए, आप जाइए आगे, हम फॉलो करेंगे। नहीं तो पता बता दीजिए, हम आ जाएंगे।
फॉलो करो मुझे और फटाफट आना है। तुम लोगों को अलग से नहीं होता दूं क्या? चलो बैठो गाड़ी में। अरे इसकी तो रिक्शा में बैठ के कितनी चर्बी दिखा रही है। ना खेती है ना जमीन है। कहती है कि मुझ में प्रॉब्लम है। मुझ में क्या प्रॉब्लम है? मेरी बीवी बनेगी तो जान दे देगी। देखते ना कैसे जान देती है। क्या हुआ अक्षरा? पापा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं आपको घर आके सब बता दूंगी, ठीक है? नौकरी नहीं गई है। मैं भुवनेश्वरी मैडम के घर जा रही हूँ। मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है। विठ्ठल पांडुरंग, क्या दिखता है चंद्रभागा का किनारा। कितना सुंदर है विठ्ठल का रूप। ऐसा लगता है कि विठ्ठल को बस देखते ही रहो। सच में। बुआ, तुम भी जाकर आओ ना बेटा, एक बार विठ्ठल के दर्शन कराओ। हाँ, कितना सुंदर रूप था भगवान का। कितने सुंदर गहने पहने थे, देखने लायक थे। मैंने सोचा हो गया, जैसे त्रिभुवन के दर्शन हो गए। हे, हाँ। मुझे ये आवाज नहीं सुननी। दवा दो उन्हें जल्दी। जी सरकार। अब इनकी आवाज, और आज मेहमान भी आने वाले हैं। मेहमान नहीं है वो। मेहमान नवाजी करवाने नहीं आ रही है वो। माफी की भीख मांगने आ रही है अपनी नौकरी बचाने के लिए। हे, ए दुर्गा, हाँ? बता ना कौन आने वाला है माफी मांगने? बड़ी लंबी स्टोरी है। कल क्या हुआ, कल दीदी गई थी स्कूल में और वहाँ उनकी एक अड़ियल नकचड़ी घमंडी टीचर से मुलाकात हुई। हाँ, और फिर क्या हुआ, क्यों करते हैं आप ऐसा? आपके इस बर्ताव के बारे में अधिपति को मालूम नहीं है और मैं उसे कुछ बताती भी नहीं हूँ। उसे ये मालूम पड़ा तो आपको मैं भी नहीं बचा पाऊंगी। तो शांत रहिए, ज्यादा शोर मत मचाइए। लोग आते जाते हैं,
अच्छा लगता है क्या? तबीयत का ख्याल रखिए अपनी, वरना आपको ही तकलीफ होगी। कितना हुआ भैया? हाँ? ये ले रे। 1 मिनट, रिक्शे से सफर मैंने किया है ना, तो पैसे मैं दूंगी। छोटे सरकार ने कहा है पैसे देने के लिए। ले ले। अरे इसका क्या मतलब हुआ? आपको पैसे देने की क्या जरूरत है? अब दे दिया, हो गया। ठीक है, ये लीजिए, 52 है मीटर के हिसाब से। अरे अरे क्या कर रहे हैं? झटक क्यों रहे हैं? लक्ष्मी है वो। ओह हाँ क्या? क्या अजीब आदमी है। कान का भैया, एक मिनट, रुकिए, मेरे कान का झुमका नहीं मिल रहा है। क्या हुआ? कान का क्या? मेरे कान का झुमका नहीं मिल रहा है। अब गिर गया? मतलब रिक्शे में कहीं गिर गया होगा। अरे रिक्शा में ढूंढो रे, देखो ना जाके। मेरा झुमका, मेरा कान का कहाँ गिरा होगा? अरे पागल, कहीं के ऊपर तेरे बाप ने रखा होगा क्या? नीचे, यहाँ पे रिक्शा के नीचे ढूंढ। वो कैसा था वो? ऐसा था। ऐसे लटकने वाला छोटा मणि था क्या? हाँ होगा, रुकिए। सोने का है ना? नहीं मिल रहा है। नहीं मिला? यहीं पर कहीं गिरा होगा शायद। मुझे भी नहीं मिला। नहीं है? बेटी मैं निकलूं क्या? अब रिक्शा से उतरते वक्त शायद था, अब नहीं मिल रहा है। नहीं ऐसे डरिए मत, होगा यहीं कहीं पर, ढूंढ लेंगे हम, रुकिए ना। बेटी मैं जाऊं क्या? अरे जाऊं क्या? मैटर क्या चल रहा है? भेजा है कि नहीं? चुप। जाओ क्या? दू क्या? अरे रुकिए, चिल्लाइए मत इन्हें। भैया आप जाइए, मैंने देखा है रिक्शे में। अरे सुनिए, मैं क्या कहता हूँ, गुम हो गया तो गुम हो जाने दीजिए, हम नया बना लेंगे। हम? मतलब मैं बनवा लूंगा। आप क्यों बनवाएंगे? मेरी वजह से गुम हो गया ना। नहीं, आपकी वजह से नहीं, मेरी वजह से गिरा है। मुझे बार बार कान को हाथ लगाने की आदत है। नहीं हमारे यहाँ गुम हुआ ना। नहीं, लेकिन यहीं गिरा होगा ऐसा भी तो नहीं है। स्कूल में या रिक्शा में, रास्ते में भी गिर सकता है झुमका। मैं देखती हूँ। नहीं, रास्ते में है ही नहीं। अभी आप रिक्शा से उतरी थी ना, तब था आपके कानों में। आपने देखा था? हाँ देखा था ना, देखा था। हाँ होगा यहीं पर। मतलब यहीं कहीं होगा। यहीं होगा, रुकिए ढूंढते हैं। होगा यहीं पे होगा। सॉरी। माफ कीजिए। हाँ छोटे सरकार, आपने उनका झुमका सच में देखा क्या? रिक्शा से उतरते वक्त। धीरे बोलो ना रे, धीरे बोलो। मैंने नहीं देखा। आपने ऐसे कैसे कहा उनसे? अरे जानबूझकर बोला, नहीं तो चली गई होती वो। माँ जी इंतजार कर रही है उसका। हाँ इधर देखो, अबे इधर देखो। है क्या रे? अरे बैल बुद्धि कह के इधर क्या खाना खाना है क्या? जाओ उधर ढूंढो। क्या कर रहे हैं? ढूंढ रहा हूँ। ये ऐसे?
हाँ, एक बार उछल कर ऐसे ऊपर गिरी होगी तो यहाँ पे। मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ, आप वहाँ जाकर ढूंढिए। ठीक है। अजय, क्या हुआ रोने के लिए? झुमका कैसे गुम गया समझ ही नहीं आ रहा है, कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। सोने का झुमका था। हाँ, वो बताया आपने पहले ही। मेरे पापा ने मुझे दिया था। 10th क्लास में मुझे 90% नंबर मिले थे, इसलिए। बाप रे, इतने नंबर्स! लापरवाही करके मैंने घुमा दिया। अच्छा ठीक है, लेकिन आप ऐसे रोइए मत। रो नहीं तो और क्या करूं? देखिए, आप अगर अभी रोने लगी ना तो मैं आपकी आंखें पोंछूंगा फटाक से। हाँ हाँ, बाद में मुझे कहना मत कि फिर से। हाँ, अजीत देखिए, औरतें रोने लगी ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है वो। और अब आप रोने लगी तो मुझे ऐसा लगता है कि। क्या लगता है? मैंने कभी कहा नहीं, लेकिन आपको रोते देखा तो गले लगा के चुप बिठाने का मन करता है। क्या लगता है? अरे क्या लगता है? आ? कड़वी। हाँ? ये हकीकत जो है, सपने में कैसे अच्छा होता है ना सब। आप हंसती भी हैं सपने में। क्या कह रहे हैं आप? ये ऐसी फिजूल की बातें करने से अच्छा है कि आप मेरा झुमका ढूंढकर मुझे दे दें, तो फिर आप भी जल्दी फ्री हो जाएंगे और मैं भी। लेकिन मुझे तो फ्री होना ही नहीं है, हमें तो फंसे ही रहना है। सॉरी। सॉरी। ए रव्या पवे, ए! अरे क्या तुमको पिक्चर देखने के लिए खड़ा किया क्या? यहाँ पर टाइम पास कर रहे हो यहाँ पर? हाँ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसा। नहीं। ढूंढो जल्दी झुमका। सूरज भाई, क्या है तुम्हारे मन में? क्या है बोलो ना भाई। टीचर मैडम, अजी टीचर मैडम, टीचर मैडम, मैं क्या कहता हूँ, वो मिल जाएगा। हम पहले अंदर जाए क्या? चलिए ना। मिलना ही चाहिए। हाँ, लोड मत लीजिए, मिलेगा वो। लोड मत लीजिए, सोने का है वो। अरे तो क्या बात है, तब नया लेकर देंगे ना हम आपको। मेरी वजह से गुम हो गया है ना। आपकी वजह से कैसे गुम हुआ? मैं लेकर आया ना आपको। लेकर आए? हाँ, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। हाँ तो ठीक है ना, तो इतना गुस्सा क्यों हो रही है? ऐसे कैसे कहा आपने? क्या बोला मैंने? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैं कोई खिलौना हूँ क्या कि दुकान में दिखा तो घर ले आए? या मैं कोई कुत्ते का बच्चा हूँ जो रास्ते पर दिखा और बस उठा ले आए?
अजय आप अब आपके मन के शब्द मेरे मुंह में मत डालिएगा, ठीक है? मैंने आपको ना ही खिलौना कहा और ना ही कुत्ते का बच्चा बोला है। ये सब आप अपने ही मन से क्या क्या बक रही हैं बस। नहीं नहीं नहीं, आपने ऐसा कहा कैसे? क्या बोला मैंने? आपने कहा कि आप मुझे लेकर आए हैं। हाँ तो लेकर आया तो क्या उठा के लेकर आया, ऐसा कहा क्या मैंने? ये तानाशाही है क्या? हाँ देखिए, सभी कानून औरतों की तरफ से है, समझे ना? मुझे अगर हाथ भी लगाया तो अंदर जाएंगे आप, पता है ना आपको? अजी मैं अंदर बाद में जाऊंगा, पहले आप तो अंदर चलिए। आप मुझ पर ऐसे चिल्लाइए मत, ठीक है? मैं आपकी नौकर नहीं हूँ। अरे तो क्या मैं नौकर हूँ? मैं नौकर हूँ? हाँ बोलिए, मैं नौकर हूँ। आप जाइए यहाँ से, मैं बाद में आती हूँ। ठीक है। अच्छा अरे अरे हाँ मेरी ही माँ जी हैं, मैं उनसे हर दिन मिलता हूँ, हर दिन बात करता हूँ। आज आपको मिलना है और बात करनी है। आप मिलने वाली है, आप बोलने वाली है। ये हमेशा ऐसे ही बात करते हैं। ए बैल बुद्धि कहीं के, यहाँ क्या कोरस देने के लिए खड़ा किया क्या? तुम लोग को टाइम पास लगा के रखा है, ढूंढो ना। अजी छोटे सरकार, आप ही ने तो कहा कि यहाँ नहीं है। किसने बोला यहाँ नहीं है? इसका क्या मतलब है? हाँ अरे भौगोलिक दिमाग वाले ढूंढो ना यहाँ अच्छे से। ढूंढते नहीं है कुछ नहीं है और यहाँ नहीं है मतलब? अरे अनपढ़ दिमाग वालों, उसके सामने कुछ भी मत बोलो यार, कहीं पे ले जाने के लायक ही नहीं हो। हटो। मैं क्या कहता हूँ, साइड हटिए। सुनिए ना टीचर मैडम, आपका झुमका जो है, आपसे बात कर रहा हूँ मैं। सुना मैंने, अब आगे बोलिए। हाँ तो हाँ ना, कुछ तो बोल। धीरे। हाँ आपका झुमका, इतना धीरे नहीं। आपका झुमका मेरे आदमी ढूंढ लेंगे, हम घर जाते हैं ना, माँ जी इंतजार कर रही है, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बोला मैंने। फिर और आपको आपके घर पे जाने के लिए लेट होगा, नहीं तो अगर आप यहाँ पर रुक सकती है तो भी चलेगा। रुकूंगी किस लिए? आप क्या रिश्तेदार हैं मेरे? बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? आपके खुद के रिश्तेदार नहीं है क्या? हमारे रिश्तेदार तो हैं बहुत, लेकिन आप बहुत स्पेशल है ना। कुछ स्पेशल वगैरह नहीं हूँ मैं, साधारण घर की साधारण सी शिक्षिका हूँ, समझे? साधारण?